ये मैंने बताया कि सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट क्या बनता है, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट which is being attacked, reagent which attacks। ये जनरली क्या होगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सबस्ट्रेट पे भी क्या होना चाहिए, चार्ज तो होना चाहिए। तो चार्जेस appear on the substrate due to following effects: इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस, थर्ड हाइपर कंजुगेशन, फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब का इफेक्ट देखेंगे हम लोग। इससे चार्ज अपीयर होगा सबस्ट्रेट पे। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक क्या हो गया कि सी है और ये है, जैसे ही तुमने रिएजेंट डाला ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे, Sc प्लस और C माइनस ऐसे। रिएजेंट एग्जाम्पल H प्लस जैसे ही पुट करोगे और H प्लस जैसे ही रिमूव किया ये वापस ऐड हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ H प्लस। तो H प्लस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव अटैक कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी तरह इसको चारों को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में: इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। ये क्या था, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट। और यहाँ पे क्या है, रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट अभी तो न्यूट्रल है, बट जैसे ही रिएजेंट डाला, रिएजेंट कौन सा पुट किया हम लोग ने, H प्लस पुट किया। जैसे ही H प्लस डाल रहे हो क्या हो जा रहा है, वो ब्रेक हो गया पाई बॉन्ड, किस में, प्लस और माइनस में। हाँ, तो प्लस माइनस में बॉन्ड ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लस है H प्लस वो जाके अटैक कर गया उस पर माइनस पे, तो बॉन्ड बना लेगा ना, प्लस और माइनस चार्ज आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, जैसे पहले उससे पहले देख लेते हैं फिर डेफिनेशन वगैरह। CH3 CH2 CH2 CH3 है, ये नॉन पोलर है, नो प्लस चार्ज नो माइनस चार्ज, सबकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा ही नहीं। बट CH3Cl में क्या हो गया, पोलैरिटी आ गई, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, पोलर है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अब तुमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2Cl, इस पे अटैक करेगा तो यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस आएगा। तो बाजू वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अपने और ये अट्रैक्ट करेगा ना ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा डेल्टा प्लस आएगा, राइट। तो उससे छोटा डेल्टा प्लस आएगा, जितना था उससे छोटा होगा ही।
डेल्टा डेल्टा प्लस, ऐसे होगा ना। इस पे और भी कम आएगा, डेल्टा 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 प्लस, ऐसे। मतलब ये चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, राइट। ये आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोल लेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे माइनस, तो माइनस आई, इंडक्टिव के लिए आई, मेसोमेरिक के लिए माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन के लिए माइनस एच, और कौन सा आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए माइनस एच होगा। जो भी विड्रॉ कर रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक में माइनस ई, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वही है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 Cl, और ये क्या हो गया, इधर से देखोगे तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट कर रहा है। उल्टा भी तो बोल सकते हो, इस पे चार्ज क्या आ गया, डेल्टा प्लस, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो दोनों हैंड टू हैंड होंगे, माइनस आई है तो प्लस आई होगा। माइनस, जैसे यहाँ पे लिखा ना, माइनस प्लस आई माइनस, जैसे प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, प्लस ई माइनस ई, प्लस ई माइनस ई, ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, माइनस मतलब विड्रॉ करने वाले। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, बट किसके कारण, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। रेजोनेंस के कारण कैसे विड्रॉ करेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे अटैच्ड है, तो वो हमेशा पाई बॉन्ड को अपने ओर शिफ्ट करेगा, तो वो पाई को ऐसे पुल करेगा। तो यहाँ पे ये जब होगा ना, तो ये ग्रुप कहलाएगा माइनस एम, ये विड्रॉ करेगा, और ये डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस है। तो माइनस आई है इसलिए प्लस आई का इंपॉर्टेंस है। माइनस आई किसी ने पुल किया, तो तुमने बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होगा, तो ये हैंड टू हैंड होंगे। तो माइनस आई ग्रुप कौन से होंगे, अब ये क्या हो गया, पोलर हो गया। ये सबको मैं भेज दूंगा, राइट। तुम लोग को इसके थ्रू और बुकलेट के थ्रू अपने नोट्स बनाते जाना अच्छे, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करना। MS चौहान से न्यूमेरिकल बुक जो है वो ले लेना है, उसका लेवल 1 जरूर कर लेना। लेवल 2 में इधर उधर के क्वेश्चन है, कुछ थोड़े बाहर वाले भी हैं, तो सारे नहीं हो सकता IIT के लिए, मगर ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बुक भी चाहिए पढ़ने के लिए, तो MS चौहान की ही बुक ले लेना विद द सोलोमन। सोलोमन को, जिन्होंने सोलोमन वाले बुक को चेंज किया, वो ले लेना। ओके। ऑल द प्रॉब्लम्स इन लेवल 1, हाँ लेवल 1 वाले सारे रिलीवेंट है, लेवल 2 में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेवल 1 सारे करो, उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उसको सॉल्यूशन देख के सही करते जाओ। ऑर्गेनिक में एक बार कंसेप्ट बिल्कुल नोट्स बेस्ड है, तुम्हारे नोट्स अच्छे हैं, तुम्हें एग्जाम में वो याद आएगा। तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा होना चाहिए नोट्स के, सारे क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स से ही देखे। जो मैं नोट्स दूंगा इससे सफिशियंट होगा। CH3 मोर देन सफिशियंट होगा, मतलब CH3NO2 माइनस आई। बाद में तुम्हें लगेगा कितना नोट्स ये लर्न नहीं हो रहा, और जो डेली लर्न करेंगे उनको लर्न होते जाएगा। CH3NO2 क्लियर हुआ। NO2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, यहाँ क्या आ गया, डेल्टा प्लस ना। हम्म। उसके बाद टॉलुइन ले लो, इसमें प्लस आई कौन सा है, फिनाइल ग्रुप कि मिथाइल ग्रुप,
तो CH3 क्या है? sp3, और ये क्या है? sp2। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इससे विड्रॉ किया तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस, और इस साइड डेल्टा माइनस। तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये CH3 क्या वर्क करेगा? प्लस आई। इसमें ओके, अब इसमें देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये sp है, और ये sp2 है। ये विड्रॉ करेगा ना, ये माइनस आई, ये प्लस आई। CH3 CH2 CH3, नो प्लस आई, नो माइनस आई। क्यों? ओके, अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया? हाँ, क्या डाउट है? ऑल sp3 कंपाउंड इन न्यूट्रल, नेट कूलिंग, हाँ ठीक है, सिमेट्रिकल नॉन पोलर, ठीक है। टोल्यूइन के एग्जांपल नहीं, टोल्यूइन में क्या था? वो बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो मोर इलेक्ट्रॉनिक, तो वो विड्रॉ कर रहा है। डेफिनेशन क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के लिए नहीं है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब जब तुम्हें CH3 COH इसका विड्रॉ दिखाना होगा तो ये इधर से विड्रॉ करेगा ऐसे, पाई बॉन्ड को नहीं दिखाना, ये इधर से विड्रॉ करेगा ऐसे। ऑक्सीजन यहाँ से विड्रॉ किया, इस पे प्लस आएगा तो ये दोनों साइड से विड्रॉ करेगा। जैसे CH3 COCH3 रहे तो इस साइड से विड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये हो गया इंडक्टिव, ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये है ना। दूसरा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट होगा कैसे? पहला जो मैंने बताया इंडक्टिव, वो परमानेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक क्या था? इलेक्ट्रोमेरिक तो टेम्पररी था ना, टेम्पररी वो। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाज अ टेम्पररी इफेक्ट। रेजेंट डाला तो क्या हो गया? ब्रेक हुआ। रेजेंट हटाया तो वापस आ गया, यही था ना।
तो इलेक्ट्रोमेरिक कंटेम्परेरी इफेक्ट है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव परमानेंट इफेक्ट है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, यही होगा ना। फोर्थ, इट इज अ वीक इफेक्ट। इट इज अ वीक इफेक्ट है ना, तो बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर 4 5 कार्बन। 3 4 4 5 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल इफेक्ट आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो डेल्टा प्लस ज्यादा आया, बट बाद के लिए वो नेग्लिजिबल हो गया। 1 2 3 4 जैसे ही हो गया ना, Cl हो गया, डेल्टा माइनस ऐसे, यहाँ डेल्टा प्लस, इस पर और कम डेल्टा प्लस ऐसा होगा ना, यहाँ डेल्टा 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 प्लस बहुत कम, तो ये सब क्या होते जाएंगे, ये सब जो होंगे नेग्लिजिबल होंगे। नेग्लिजिबल इफेक्ट मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, तो ये इफेक्ट क्या हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जबकि रेजोनेंस होगा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, उसको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कहाँ पर है। हाँ सोच लो, ये क्लियर हुआ। ओके, इंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सी टू Cl, राइट। डिस्प्लेस हो रहा है थोड़ा सा, मतलब वो उसमें होता क्या है कि थोड़ा शिफ्ट हो जाता है पोलैरिटी, जो बताया था ना मैं, यानी HCl में कैसे बताया था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े से इससे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्टिंग करके किधर दिखाओगे, ये जो हो गया, ये बीच में नहीं रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, वो शिफ्ट होकर थोड़ा इस साइड आ जाएंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला पिक्चर दिखाओगे तो ऐसे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, Cl की ओर ही मेन क्लाउड होगा, ऐसे ऐसे। ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ना। हाँ, तो ये पोलराइज्ड हो जा रहा है, सिर्फ यही है। उसकी ओर पूरा शिफ्ट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर शिफ्टेड हो जाएगा उसकी ओर। पॉइंट क्लियर हुआ शिफ्ट होने का मतलब। ओके, हाँ, तो HCl का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। इसके बाद
more minus I groups present, more the electron withdrawing nature. मतलब CH3 और NO2 है, तो NO2 माइनस आई है, इधर से विड्रॉ किया, राइट। अब तुमने 2 NO2 ले लिया, तब ये दोनों NO2 मिलकर से विड्रॉ करेंगे, इधर से और इधर से ऐसे। अब 3 ले लोगे तो और ज्यादा आएगा इस पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज CH पे बढ़ते जाएगा, 3 मिलकर विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो माइनस आई इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, क्लियर ना। जितना ज्यादा ये सब ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप में क्या होगा, एक हो गया माइनस आई इफेक्ट और एक हो गया प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट जैसे कि अभी बता दिया था, CH3F ये माइनस आई है, और प्लस आई हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो ये इस साइड डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस आई हो गया, तो Na क्या हो गया, प्लस आई हो गया वहां पे, Na प्लस आई, ये माइनस आई, यहाँ उल्टा पड़ गया, ये माइनस आई और ये प्लस आई। माइनस आई मतलब क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तभी तो विड्रॉ करेगा ना। और CH बॉन्ड स्टैंडर्ड है हम लोग का, मतलब नो पोलैरिटी। CH बॉन्ड में हम लोग कोई पोलैरिटी नहीं लेंगे, नहीं तो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस तो होगा ही। जैसे डायपोल मोमेंट उन्होंने पढ़ा है कि ये होता है कि ये इधर विड्रॉ किया होगा ना, बट जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हर जगह तो हाइड्रोकार्बन ही है, तो कितना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस मान के चलेंगे। तो CH को हम लोग ऐसे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होता है, 2.5 और इसका 2.1 है हाइड्रोजन का, बट दोनों को सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव मान देंगे, तब क्या होगा, तब तो पोलैरिटी रहा ही नहीं। हाँ, तब वो नो पोलैरिटी पे चला गया, ओके। CH बॉन्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, सो नो पोलैरिटी। हाँ अक्षत बोलो। सर बोलो। सर अगर CH बॉन्ड के साथ एक H भी लगा दिया तो माइनस आई इफेक्ट होगा कि प्लस आई इफेक्ट होगा? एक CH बॉन्ड के साथ, H भी आ गया। तो CH के साथ H तो है ही ना, CH2 CH3 पूरा बताओ कंपाउंड, CH के साथ तो H है ही। अच्छा, सारे हाइड्रोजन ही तुम मान ले रहे हो, मिथेन टाइप है ना, सबको मिथेन टाइप मान के चल रहे हो ना। हाँ, तो उसी की हम लोग बात कर रहे थे कि जब बी ये CH बॉन्ड हो गया तो ये स्टैंडर्ड हो गया, नो पोलैरिटी। अब यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे ये CH हो गया तो फिर नो पोलैरिटी, ये CH नो पोलैरिटी, कहीं भी रहेगा तो नो पोलैरिटी मान के चलोगे अभी। थैंक यू। जैसे इथेन हो गया तो कहीं डेल्टा प्लस कहीं डेल्टा माइनस नहीं, पूरे एल्केन में, इन एल्केन क्या होगा, नो डेल्टा प्लस नो डेल्टा माइनस, ऐसे क्यों, CH को सेम मान ले रहे हो।
ये सी एच बॉन्ड हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मानेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे यहाँ पे मेटल ले लिया तुमने, तो ये क्या हो गया, मेटल लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो प्लस आई दिखाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ले लो जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ये क्या होगा, माइनस है। माइनस आई होगा। क्लियर हुआ अभी? यस सर, थैंक यू सर। ओके। ओके। हाँ ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ फिक्स नहीं है, बट वैसे मान के चलते हैं। तब यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर है, तुम्हें लर्न करना है ये ऑर्डर, ठीक है ना? जो जो ग्रुप्स है ये ऑर्डर अच्छे से याद करोगे, माइनस आई, माइनस एम, प्लस एम। ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से होंगे? पहला हो गया NF3+, एन पे प्लस है तो बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा। देन NR3+, देन SR2+। तो ये ऑर्डर लर्न कर लेना। अब इसको नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, वो विड्रॉ कर रहा है। फिर NO2 में इंटरनल तो प्लस चार्ज होता ही है ना। देन साइनाइड, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है कार्बन की, 3 से ग्रेटर होती है, 3.2। C ट्रिपल बॉन्ड C रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड एन जाएगा तो और ज्यादा विड्रॉइंग हो गया। CHO, देन COOH ले लो, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बट माइनस आई में ऐसे जा रहा है। एक बार बुकलेट में ऑर्डर चेक करके बताओगे सब अपना, असल में ऑर्डर वेल डिफाइंड नहीं है। हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग मिल जाता है, बट एक बेस ऑर्डर तो याद होना चाहिए। बुकलेट पे कहीं पे कोई चेंज है? क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर किसी बुक में नहीं है, एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑर्डर है, वो करोगे अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं हम लोग। हम्म। R फॉर एनी अल्काइल ग्रुप, R इज एनी अल्काइल ग्रुप।
ओके, NH3 इज नॉट गिवन, OR2 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2, हाँ तो OR2 को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट पीएच इज बेंजीन ग्रुप फिनाइल। हाँ, तो एक अप्रोक्सीमेट ऑर्डर याद कर सकते हो कैसे। प्लस आई का हर बुक में सेम दिया रहेगा, वो क्या होगा CH2 माइनस, ये प्लस आई क्यों ऐसे पुश करेगा ना क्लाउड को, कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर सकता है, राइट। हाँ, CH2 माइनस, देन NH माइनस, O माइनस, देन CO माइनस। अब CO माइनस ओवरऑल प्लस आई है, तो ये सब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज हुआ, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा ना, वो पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस क्लाउड को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सा देगा, कार्बन। कार्बन तो तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, हाँ कार्बन तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, राइट, यही है ना। अरे, पानी का एक बोतल लेना। तो CO माइनस वो के भी वो क्या है, प्लस आई है, तो ये तीन कम यूज होंगे, बट ये वाला यूज होगा CR3। आर फॉर एल्काइल ग्रुप था ना, ये तीन तीन मिथाइल मिलकर ज्यादा पुश करेंगे 3 डिग्री वाले, देन C के साथ दो मिथाइल आ जाए या दो आर आ जाए ऐसे, देन CH2 CH3 एक मिथाइल है, देन CH3, उसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन T, देन D, देन H। ट्राइटियम प्लस आई ज्यादा शो करेगा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस पे पूरा ऑर्गेनिक बेस्ड होगा, इसको लर्न करना होगा। थोड़ा सा उधर इधर उधर बुक्स में हो सकता है, ओके। क्या लग रहा है, लर्न हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट रुको, एक बार ऑर्डर देखो।
ओके, टी ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लर्न हो जाएगा ना। प्लस आई तो मालूम चल रहा होगा कि जिस पे निगेटिव चार्ज हो वो इजिली डोनेट करेगा। क्यों? उस पे निगेटिव चार्ज है तो बॉन्डेड पेयर को तो रिपेल करेगा। तो निगेटिव चार्ज बॉन्डेड पेयर को रिपेल करेगा तो क्या होगा? प्लस आई कहलाएगा ना। तो चाहे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो, चाहे नाइट्रोजन पे हो, चाहे कार्बन को, वो रिपेल ही करेंगे, तो प्लस आई ही कहलाएंगे। वही हो रहा है ना उसमें। ओके, यहाँ तक तो हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बाद करते हैं, है ना। इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो प्लस आई का ऑर्डर याद हो गया सबको, एक अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं। प्लस आई में क्या हो गया, सारे निगेटिव चार्ज वाले पहले आगे, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उसके बाद क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप वाले CMe3 Cr3 CHR2, यही आया ना। उसके बाद CMe3 वाले के बाद ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, यही सब आया ना। ओके, ये ऑर्डर सही से याद हो गया, ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन हो गया। हम्म, और माइनस आई में कौन कौन सा हो गया, जिसपे प्लस चार्ज हो। प्लस आई कौन सा था जिसपे माइनस चार्ज था? माइनस आई में क्या हो गया, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज है तो NF3 हो गया। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, 3 फ्लोरीन भी है उसके पास, तो पहले आ गया। देन NR3 प्लस, देन NH3 प्लस। उसके बाद आ रहा है NO2। NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन पे इंटरनली प्लस चार्ज है ना, क्यों? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, N डबल बॉन्ड O, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से N पे प्लस, O पे माइनस, ऐसे है ना। हाँ, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स मीन्स R group shows what? माइनस आई इफेक्ट। वहाँ अल्काइल ग्रुप माइनस आई हो गया, जैसे RMgBr, ये क्या हो गया, ये माइनस आई, क्योंकि ये प्लस आई है। इसका रीजन क्या हो गया, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। RLi, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, ये होगा ना। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक ऑर्डर हो गया, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है।
वही आते रहते हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा, उसमें भी जो आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम्हें बताना होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में करें तो बहुत सिंपल है सर। पहला हो गया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या क्या होगा, कौन कौन से हो गए, जैसे हम लोग बोल रहे थे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये बोल रहे थे ना। तो पहले हम लोग बोल रहे हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बना कैसे था, कुछ लोग एब्सेंट भी थे, फिर से देख लो क्या हुआ था उसमें। जैसे CH3 यहाँ पे Cl है, राइट। तो इसको पोलार सॉल्वेंट दे दो, तो पोलार सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा किसमें, प्लस और माइनस में। कैसे HCl को ब्रेक होता है, HCl प्लस पोलार सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें पोलारिटी हो, जैसे वाटर, H प्लस और Cl माइनस ब्रेक होता है ना, उसी तरह ये भी ब्रेक हो जाएगा किसमें, C के साथ 3CH3 प्लस और एक Cl माइनस, ऐसे। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे। तो कार्बोकेटायन बना कैसे, कार्बोकेटायन इज फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक क्यों करें हम लोग, वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, प्लस और माइनस। एंड कार्बोकेटायंस आर व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकेटायन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो प्रीवियस टाइम बताया था मैंने, हाइब्रिडाइज कैसे हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो, ये बाहर चला गया, तो क्या बन गया, C+H, यहाँ पे प्लस आ गया ना, इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। तो टोटल इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायंस क्या हो गया, ये क्या होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। इसके पास क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई भी इस पे जाके अटैक कर सकता है, जिसके पास भी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है। एसिड में ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड, यही होगा ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना इसके पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है वो। हाँ, तो कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये तो कार्बोकेटायंस को स्टेबल कौन सा करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब +M +H +I, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, मेसोमेरिक, उससे थोड़ा वीक इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, उससे भी ज्यादा वीक इफेक्ट है इंडक्टिव, और इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक तो ये खुद बेगर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, और उस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ करने आ जाए, तो क्या उसे स्टेबल करेगा क्या वो, नहीं, डी स्टेबल हो जाएगा ना। हाँ,
ओके, तो ये चीज एकदम अच्छे से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस एम प्लस एच प्लस आई, प्लस एम फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों बाद में पढ़ेंगे, अभी इंडक्टिव पढ़ना। तो कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल करेगा ना वो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर दे सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि इसमें स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी, CH3 C पे प्लस है, CH3 स्टेबिलिटी ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ 3 3 मिथाइल मिलकर पुश करके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी चार्ज डेंसिटी तो बढ़ा ही देंगे। यहाँ 2 मिथाइल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया, बट प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल है, कोई भी निगेटिव चार्ज आकर स्टेबल इस पर अटैक करेगा। बट उसके प्लस चार्ज को कम कर दिया जाए तो स्टेबल होगा ना। तो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, किसी पे भी प्लस या माइनस चार्ज है तो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल को क्या कर सकते हैं, यदि प्लस ग्रुप से तो स्टेबल करेंगे। तो ये एक ऑर्डर हो गया प्लस आई का। ये CH2 प्लस इससे ज्यादा, इसके दोनों साइड से ऐसा रिंग हो जाए, उससे ज्यादा तीनों से ऐसा रिंग आ जाए, ऐसा होगा ना, ग्रेटर होगा मतलब। हाँ, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच वन इज मोर स्टेबल? बार बार यूज होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन किसका हो गया, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ऐसा। 3 डिग्री कौन सा था? हम्म, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। थर्ड में देखें हम लोग, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, इसके चारों 3 3 मिथाइल ग्रुप थे। 2 डिग्री, इसके चारों दो दो मिथाइल ग्रुप है, इसके अराउंड एक मिथाइल डिग्री, एक मिथाइल है, तो ये 1 डिग्री हो गया। थर्ड में करें हम लोग, NO2 CH2 CH2 प्लस A, B में हो गया F के साथ CH2 CH2 प्लस। ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑर्डर तुमसे पूछा रहेगा ABCD कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, जैसे ये क्वेश्चन। ऑर्डर बता सकते हो, ABCD CD BA कुछ भी हो सकता है। फैक्टोरियल 4 मतलब कि 24 कॉम्बिनेशन आर फिजिबल। तो मुझे बताओ क्या हो सकता है। BCDA शुभम, DACB। अच्छा, डी पहले आएगा क्योंकि डी प्लस आई है, ये सोचो, ये प्लस आई है ना। हाँ, DCBA, हाँ करेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, जो वीक इंडक्टिव होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। अब ये तीनों है, तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो गया उतना अनस्टेबल करेगा ना, तो मोस्ट अनस्टेबल ना। हाँ, तो
और रिवर्स ऑर्डर में जाओगे, डी सी बी देन ए। डी क्यों? प्लस आई है, स्टेबल किया, ये सब डी स्टेबल करेंगे। मतलब एक तो बिगर है, उससे और खींच के ले जा रहे हैं, तो जो कम खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, बट जो ज्यादा खींच के ले गया तो वो बिल्कुल अनस्टेबल कर देगा। कहते हैं नो टू वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, यही है ना, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो माइनस आई के इनवर्सली रिलेटेड था ना ये, माइनस आई से इनवर्सली रिलेटेड में क्या होगा, पहले ए देन बी ना, नहीं ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, माइनस आई का ऑर्डर याद नहीं है तुम्हें, ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। जितना इस पे तुम माइनस आई ग्रुप डाल दोगे, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप डाल दोगे, उतने क्या करेगा, अनस्टेबल करते रहेगा ना वो। और जितना हम लोग प्लस आई ऐड करेंगे क्या होगा, हाँ उतना स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना स्टेबल है, जितना ज्यादा माइनस आई या जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतना अनस्टेबल। तो NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, बिल्कुल विड्रॉ करके ले गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही से था नहीं और भी ले गया, वो प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, तो हाईली अनस्टेबल हो गया वो। एफ को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं आ रहे हैं, वही मैंने बताया ना कि देखो फ्लोरीन को हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, बट ऑर्डर देखो माइनस आई का, तो NO2 पहले आता है, फ्लोरीन क्लोरीन बाद में, उससे पहले तो एल्डिहाइड आ जाता है, एसिड आ जाता है। हाँ तो ऑर्डर याद करना, इसीलिए तो क्वेश्चन देते हैं कि तू फ्लोरीन को दे दो, ऑर्डर याद नहीं रहेगा जिसको फ्लोरीन करके आ जाएगा, बट जिसने ऑर्डर याद किया उसका तो काम हो जाएगा वो आराम से। याद है। ओके, इस बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, 3 क्वेश्चन किए थे ना एक बार। इसमें ऑर्डर बता, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, CBA, ठीक है। हाँ ये इधर से जाएगा ना, ये C हो गया, देन B में क्या है, ये माइनस आई है, और ये उससे भी स्ट्रॉन्ग माइनस है, तो CBA, ये प्लस आई हो गया, ये माइनस आई, ये माइनस आई क्या हो गया, वीक, और ये माइनस आई स्ट्रॉन्ग। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतना विड्रॉ किया उतना अनस्टेबल कर गया। इसको एक बार तुम्हें सोचना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर तुरंत कर दोगे तुम।
ओके बैक डीबीएसी 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 एबीसी, हाँ ठीक है, सबका ऑलमोस्ट आ गया आंसर। तो डी सबसे ज्यादा होगा, ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप है। CH3 का प्लस आई ऑर्डर पहले आता है, और जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर। देन बी, बी में क्या हो गया तुम्हारा, ट्राइटियम, ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई है। तो डी, बी, देन ए, देन सी। प्लस आई इफेक्ट किसका था ज्यादा, हाँ तो CH3, देन टी, देन डी, देन एच। सोचो ऑर्गेनिक बस यही सब है, मगर तुम्हें समझ में आ गया सब। अब बार बार रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, ऑब्वियस है, नहीं तो बाद में ऑर्डर ही नहीं याद आएगा तुम्हें कि क्या था वो। ओके CH3 CH2 प्लस, एक मिनट सर्कल नहीं देना मुझे, CH3 CD3 CT3, क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। सी बी है करेक्ट, सी देन बी देन। ओके नेक्स्ट, ये यहाँ तक कर दिया हम लोगों ने, कार्बोकेटाइन का पार्ट तो हो गया। दूसरा हो गया कार्बन है, लास्ट वाला एक्सप्लेन करना था। लास्ट वाले में CT3 था, एक CD3 था और एक CH3 था, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ओके सो कार्बन आयन में क्या हो गया, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज था, यही था ना। जैसे कि RMgx हो गया, तो ये जो ब्रेक होगा तो R- और MgX+, ऐसा। R- जब बने तो कैसे बनाइए, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, पिछले बार बताया था फिर से बता रहा हूँ क्योंकि सबको बार बार डाउट आता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तभी तो कार्बन आयन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितना हो गया, ये लाइक NH3 हो गया ना, शेप लाइक NH3 होगा कैसे, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड ना, 1 लोन पेयर +3 सिग्मा कितना हो गया, 4 मतलब sp3 ना। हाँ तो sp3 मतलब कैसा हो गया, पिरामिडल। इसके पास क्या होगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 से दिख रहे हैं यहाँ, 2+2+2 ऐसे, और 2 वहां पे। तो ये इलेक्ट्रो, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, तो इसको हम लोग नेम देंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब हो गया न्यूक्लियस लविंग, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल।
हाँ, पिरामिडल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। अब ये क्या हो गया, लुइस बेस। लुइस बेस किसको बोलते हो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जो डोनेट कर पाए। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, इसके बाद लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड, sp3 एवरेडाइज, हाँ सब कर दिए। इसकी स्टेबिलिटी किस कॉल का प्रोपोर्शनल क्या होगा? इस पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल है। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाए, राइट, माइनस आई, उतना स्टेबल करेगा ना। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसमें माइनस एम सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, देन माइनस एस, देन माइनस आई, है ना। और इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उस पे इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो अनस्टेबल है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा आके अटैक करेगा, तो ये सब अनस्टेबल कंपाउंड है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहेंगे फिर निकल जाएंगे। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बनेंगे फिर वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना रिएक्टिव होगा। तो स्टेबल कौन सा होगा? निगेटिव चार्ज है, उसी कारण अनस्टेबल होगा। आर माइनस कहीं पे बना, इसको आर माइनस लिखेंगे। जैसे CH3Cl, ये जाकर अटैक करेगा। इसको स्टेबल कौन सा करेगा? जो इसके निगेटिव चार्ज को लेके जाए, इसको जितना न्यूट्रल बना दे। तो प्लस या माइनस चार्ज जो होता है वही सोर्स ऑफ अनस्टेबिलिटी है, तो इस पे माइनस चार्ज के कारण ही अनस्टेबल है। अब एल्केन तो अनस्टेबल होता नहीं है, ना उस पर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। तो जो निगेटिव चार्ज को और बढ़ा दे, जितना प्लस आई ग्रुप होगा उतना अनस्टेबल करेगा ना। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई दोगे उतना अनस्टेबल, देन वीक प्लस आई। सोच लो स्टेबिलिटी कैसे जाएगा यहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कार्बोकेटाइन, माइनस आई देन प्लस आई, ऐसे होगा ना। ये स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन वीक, है ना। देन वीक प्लस आई ज्यादा स्टेबल करेगा देन स्ट्रॉन्ग प्लस आई, ऐसे लिख सकते हो ना। स्ट्रॉन्ग माइनस आई देन वीक माइनस आई स्टेबल होगा, देन प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा, वीक प्लस आई देन स्ट्रॉन्ग प्लस आई। ऐसे एक ऑर्डर लर्न कर सकते हैं। हाँ, तो इसके स्टेबिलिटी का देखिए कैसे होगा। इससे पहला हो गया, हाँ अनुष्का बोलो। सर हाँ बताओ। वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, वो नहीं समझ में आया। ओके, देखो CH3 माइनस है, अनस्टेबल है, क्यों H प्लस आके स्टेबल करेगा। अब CH2 माइनस हो गया, इसका NO2 कोई नेगेटिव चार्ज लेके चला गया अपने, तो H प्लस स्टेबल करेगा क्या, रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। नेगेटिव चार्ज ही गायब हो गया ना। हाँ। तो बोलो अगर स्टेबल हो गया, ये इस पे अटैक नहीं होगा तो इस पे होगा ना। हाँ। कोई प्लस आई डाल दो तो वो और ज्यादा बढ़ा दिया इस पे नेगेटिव चार्ज, तो तुरंत अटैक होगा, उतना अनस्टेबल हो गया ना। हाँ ओके। ओके, इस सबको स्टार्टिंग में एक बार सबको खुद से ये सोचना पड़ेगा, ये पॉइंट जो मैंने बताया, कि जो निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है उसी के कारण अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज है तो भी उसे न्यूट्रल करो, निगेटिव चार्ज है तो भी उसे न्यूट्रल करो, तब वो स्टेबल होगा। तो फर्स्ट में देखें हम लोग क्या हो गया। CH3 CH2 माइनस, ये अनस्टेबल करेगा। दो रहा है तो दो मिलकर अनस्टेबल करेगा। एंड देर आर 3 मिथाइल ग्रुप या 3 अल्काइल ग्रुप, तो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा ज्यादा स्टेबल पड़ा? स्टेबिलिटी ऑफ what? 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, यही है ना। ओके, सेकंड NO2 CH2 CH2 माइनस FCH2। अभी ऑर्डर देख सकते हो, अभी ऑर्डर याद नहीं हुआ तुम लोगों को, बस बाद में ऑर्डर याद होना चाहिए। वो ऑर्डर जिसको याद नहीं होगा आगे जीओसी वीक पड़ते जाएगा।
इतना टफ है नहीं ऑर्डर याद करना। हाँ देखो इसमें क्या होगा ऑर्डर। डन। The strong minus I will stabilize A, then B, then C, then D। ये D स्टेबल करेगा, लास्ट वाला D स्टेबलाइजिंग, और ये तीनों स्टेबलाइज करेगा। ये तीनों ग्रुप क्या है, स्टेबलाइजिंग। और ये विड्रॉ डोनेट कर रहा है, डी स्टेबलाइजिंग। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आई और ये प्लस आई, बट ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई। सोच लो, ये क्लियर हुआ सबको। कार्बो कैटायन के बिल्कुल अपोजिट किया। ओके ठीक है। अब देखें फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें डाउट रह ही जाता है, एकदम ठीक से समझते जाना। और ये गया ना तो पूरा ऑर्गेनिक चला जाता है, इसलिए अच्छे खासे बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले तो उनका देखोगा ऑर्गेनिक वीक पड़ गया। जो पढ़ने वाले बच्चे उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। केमिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग पड़ता है उनका, क्योंकि कम एफर्ट पर ज्यादा मार्क्स आता है। और उसमें भी जियो से ऑर्गेनिक उनका सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देखने के साथ आंसर कर देंगे। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, देखना उनका जीरो होते जाएगा धीरे धीरे। ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है, वो जाकर अटैक करे या हिट कर दो तो क्या होगा, फ्री रेडिकल में आ गया। तो अभी हो जाएगा CH3 C रेडिकल H रेडिकल sp2, है ना। अब ये sp2 होता है, तो sp2 कैसे हो गया, ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 हो गए। यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, इधर एक बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। एग्जिस्ट एज व्हाट, ऐसे प्योर पी ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल चला जाता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला गया, और यहाँ पे H H और H। ये तो कार्बोकैटायन जैसा ही हुआ ना, बस वहां वैकेंट था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यही है ना। sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। इसका एक्सेप्शन भी है, CF3। ये sp3 मिला है, पिरामिडल मिला हुआ है। ये कहीं पूछता नहीं है, ऐसा तो दुनिया भर का एक्सेप्शन है, इसमें कितने लर्न करोगे। पिरामिडल मिला हुआ है sp3 एवरेडाइज। इसको एक्सप्लेन किया गया बेंड्स रूल से। ये एक्सेप्शन हो गया, नहीं तो बाकी सब sp2 मिलेंगे। लोन पेयर नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। हाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को ऐसे दिखाया मैंने, यहाँ भी ऐसे ही दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बोकैटायन में क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है रिएक्ट करने के लिए, राइट।
एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है रिएक्ट करने के लिए। उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन, ये तीन हुआ। ओके। डाउट इसमें बोलो किसको। एक्सेप्शन अगेन, एक CF3 एक्सेप्शन है जिसका ये पाया गया कि sp3 हाइब्रिडाइज है। तो लर्न कर लेना, CF3 का शेप पूछ ले कभी, नहीं पूछता वो सब, तो पिरामिडल है। बाकी सब ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 है। तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो स्टेबिलिटी कौन कैसे आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई इसे स्टेबल करेगा और माइनस आई क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, क्योंकि एक तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई उसको डोनेट करके 8 की ओर ले जाए तो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, राइट। और कार्बन आयन उल्टा पड़ जा रहा है, कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं। सोच लो ये पॉइंट। हाँ, अनुष्का बोलो। सर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल सिमिलर इसलिए है क्योंकि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकेटायन पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वैकेंट था, 6 इलेक्ट्रॉन ही थे। कार्बोकेटायन में हाँ वैकेंट ओके हाँ। ऑर्बिटल था और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसके पास 6 हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7। तो दोनों को ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल करेंगे ना। ओके। और सिमिलर आएंगे, हाँ। और कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे था, उल्टा, EWG स्टेबल करेगा और माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डिस्टेबल करेगा। तो ये दोनों का, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो गई। लुईस एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, ये पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। स्टेबिलिटी बताओ मुझे। CH3 CH2 CH3 CH CH3, बहुत सिंपल है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ।
सी भी है करेक्ट। सी में क्या हो गया, 3 3 प्लस आई ग्रुप है। यहाँ तक तो बहुत सिंपल गया। अब दो इंपॉर्टेंट केस है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। सी बी ए स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगा नाउ। एसिडिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल कर दिया। सेकंड हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, बट इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा वो देखता हूँ, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, ये याद करो कि HA जो है गिव्स आउट H प्लस और A माइनस। तो तुम 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दे दो, तो जिससे ज्यादा H प्लस मिल जाएगा ब्रेक होके, तुम बोलोगे वो ज्यादा एसिडिक है, वो ज्यादा H प्लस दे रहा है। यही है ना, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। बट A माइनस स्टेबल पड़ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका एक K वैल्यू डिफाइन था, K कितना था, H प्लस इंटू A माइनस बाई HA। हाँ, तो H प्लस ज्यादा किस में आएगा, जिसमें A माइनस मोर स्टेबल होगा। हाँ, तो ये K से क्या हो गया था, एक और वैल्यू था, अच्छा आयनिक तो किया ही ना हम लोग। K एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड टू K, जिसका हाइयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो ज्यादा H प्लस देगा, और इनवर्सली रिलेटेड टू pKa था। हाँ, मतलब जैसे K हो गया K1 K2, ये 10⁻², 10⁻⁵ Ka, सो pKa होगा इसका 2 और 5। और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एसिड 1 एसिड 2। सेम कंसेंट्रेशन के लिए कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिड 1 इज मोर स्ट्रॉन्गर। मतलब हाइयर द वैल्यू ऑफ K एंड लोअर द वैल्यू ऑफ pKa मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर ना। तो ये तो आयनिक में किया था, यहाँ पे वो पूछ देंगे, वो तुम्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं, किसका लोअर वैल्यू ऑफ pKa होगा। तो तुम्हें उतना सोचना पड़ेगा कि हाइयर द वैल्यू ऑफ K एंड लोअर द वैल्यू ऑफ pKa मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। हाइयर द वैल्यू ऑफ K लोअर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर एसिड को बोलेंगे। हम्म। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं पार्ट, इसमें थोड़ा सोच सोच के चलते रहो इसी तरह से। ओके, तो अब HA गिव्स आउट H प्लस और A माइनस, तो उन्होंने पढ़ा कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस बोल सकते हैं, एसिड है तो स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कंजुगेट बेस। हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस।
देखो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस स्टेबल क्या होगा? कंजुगेट बेस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज ना। निगेटिवली चार्ज हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों? ये क्या है? निगेटिवली चार्ज। तभी बताया था ना, निगेटिवली चार्ज होगा तो कैसे देखना। हाँ, ओके। तो जैसे सिमिलर टू कार्बन है, हाँ, तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी बात करें तो पहला है CH3 CH2OH। दूसरा हो गया CH3 CH3OH एंड ABC ले लो। एंड एक हो गया CH3 थ्राइस COH। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में कैसे करेंगे फिर? बैटरी भी ज्यादा होगा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सबने सही दिया। हाँ, बी में जब कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये अनस्टेबल क्यों दिखेगा? इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? ये मोस्ट अनस्टेबल, लेस स्टेबल। तो जितना ज्यादा प्लस आई है उतना अनस्टेबल ना, तो ए मोर स्टेबल देन बी देन सी। टेक योर टाइम, बट सोचो इसको ठीक से थोड़ा।
अब बताओ, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, which one is more acidic? फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, कई बार आते रहता है क्वेश्चन। देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना स्टेबल करेगा, उतना अनस्टेबल करेगा। तो CH3COH ये अनस्टेबल कर रहा है, बट ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। तो जितना स्टेबल होगा A-, उतना ज्यादा वो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। जितना स्टेबल होगा उतना फॉरवर्ड जाएगा ना। हाँ, जितना स्टेबल होगा उतना फॉरवर्ड के साइड जाएगा वो। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तीनों अनस्टेबल है। कंजुगेट बेस मतलब अनस्टेबल है, उसमें ERG ग्रुप और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो 3 मिथाइल ग्रुप मिलकर और ज्यादा अनस्टेबल करेंगे ना। तो C मोस्ट अनस्टेबल हो गया, तो जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वही एसिड एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए ABC हो गया। सेकंड देखें हम लोग CH3COH एंड HCOH। तो तुम्हें कंजुगेट बेस सोचना है। कंजुगेट बेस कौन सा हो गया? CH3CO-। ये दोनों में देखोगे तो इसके पास एक प्लस आई है, ये H और CH3, तो CH3 स्ट्रॉन्ग प्लस आई है। देन T देन D देन H ऐसे था ना, ट्राइटियम देन ड्यूटेरियम देन H। हाँ, तो ये फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्टेबल हो गया ना, तो ये मोर अनस्टेबल, लेस अनस्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन सा हो गया? फॉर्मिक एसिड। तक फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड ना। और कहते हैं क्लियर हो जाएगा। CH3 थर्ड, CHNO2 CO2H मतलब COH है ना। CH3 CHF CO2H, CH3 CHCl CO2H, CH3 CH Br, एक बार बुकलेट से भी पढ़ लेना इसे। CO2H, CH3 CH2 COH, वही CO2H ही है। अब बताओ, ABCDE। ओके, करेक्ट है। ए स्ट्रॉन्गर माइनस आई है, हाँ सो करेक्ट है। ए देन बी देन सी, ये सब स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो EWG बाद में लर्न हो जाएगा। ABCD ये सब माइनस आई है, और लास्ट वाला तो प्लस आई पड़ गया, वो तो अनस्टेबल करेगा। ये प्लस आई वाला है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे वीक वाले हैं। ये वीक माइनस आई था तो उतना ज्यादा नहीं स्टेबल करता है। ठीक है, अब मतलब क्लियर हो रहा है तुमको। तो Cl CH2COH, Cl 2 Cl हो जाए तो इतना ही सिंपल सिंपल रहेगा। बट GOC उसके लिए है जो बार बार रिवाइज कर रहा है। ABC, ये तो याद ही नहीं आएगा माइनस आई स्टेबल करता है कि प्लस आई स्टेबल करता है कि कौन सा है। फोर्थ का A ग्रेटर देन B देन C, नहीं उल्टा हो गया, इसमें 3 3 माइनस आई है, तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना स्टेबल ना।
वो कंजुगेट बस उतना स्टेबल होगा। हाँ तो अपोजिट हो गया ना, इट इज सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन। एक बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे ना तो माइंड में तुम्हारा फिट होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वही ज्यादा स्टेबल होगा, नोट्स बार बार रिवाइज करना। एक दो और देखते हैं एग्जांपल। CO2H Br Br CO2H, यहाँ Br ले लो और ये हो गया CO2H। अब सोचो ABC। करेक्ट। ये माइनस आई स्ट्रॉन्ग पड़ गया, इसमें डिस्टेंस ज्यादा पड़ गया, और सी में डिस्टेंस और ज्यादा है, ऐसे है ना, लेस डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, और यहाँ क्या हो गया, मोर डिस्टेंस। तो ज्यादा कौन सा स्टेबल करेगा, जो नजदीक होगा ज्यादा स्टेबल करेगा ना। सिक्स्थ, CH3 CH2 CHNO2 COH, ए बी हो गया CH3 CH NH3 प्लस CH2 COH, और C है CH3 CH2 CH2 COH, ये C, और D हो गया CH3 CHF CH2 COH, E हो गया CH3 CHBr CH2 COH। BADEC, ओके। तो यहाँ होगा A, हो गया A और B में कैसे डिसाइड करोगे, माइनस आई माइनस आई प्लस आई माइनस आई माइनस आई, ये क्लोजर डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा A ग्रेटर देन B देन D देन E देन F देन C। F तो था ही नहीं, F हटा दो, मतलब E देन C। रुको पहले एक्सप्लेन तो करने दो। हाँ ABDEC ऐसे, ठीक है। C क्या हो गया, प्लस आई, और ये सब क्या हो गया, माइनस आई। माइनस आई में यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस लेस डिस्टेंस, वीक माइनस आई,
यहाँ मोर डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वीक पड़ता है ना, एंड स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो किसको प्रेफर करेंगे? डिस्टेंस के साथ ड्रास्टिकली चेंज होता है ना। एक पे डेल्टा है तो दूसरे पे डेल्टा डेल्टा प्लस आ जाता है, बहुत कम आ जाता है वो। तो डिस्टेंस का प्रेफरेंस ज्यादा आएगा ना, तब क्या करेंगे हम लोग? इन कंपटीशन ऑफ, हाँ डिस्टेंस के साथ बहुत वीक पड़ जाएगा तो डिस्टेंस पे प्रेफरेंस दो। डिस्टेंस एंड पावर preference is given to distance. वीकनिंग इफेक्ट, डिस्टेंस क्या करता है? वीक करता है ना। तो भले वो स्ट्रांग है बट वो दूर है तो वीक पड़ेगा। क्लियर? हाँ अब पूछो। सी प्लस आई था वो पहले ही हट गया। NH3 प्लस फ्लोरीन एंड क्लोरीन NH3 प्लस स्ट्रॉन्ग माइनस आई, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। और NO2 तो अलग ही चीज होगा, डिस्टेंस से क्लोज है। सोच लो। क्लियर है? देन हाँ, ओके। एक और क्वेश्चन ये लो। OH एसिडिक एसिड का कंपेरिजन। ये हो गया OH, ये हो गया CH2OH, और यहाँ पे तुम ले लो OH। कौन सा ज्यादा होगा? ABC लिख देता हूँ मैं इसको, A देन B देन C। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्या लग रहा है तुम्हें? बताओ। ACB, A देन B देन C। रॉन्ग हो जा रहा है वो, हो जाएगा B देन A देन C। B कौन सा है देखो तो, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। मतलब 3 डिग्री है तो मोर प्लस आई ना, इसमें लेस प्लस आई, एक ही जगह से आएगा ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, हाँ जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, RA ऐसे डेफिनेशन था, उससे कितने कार्बन अटैच्ड है? जैसे मैंने ये बताया था कि ये CaOH हो गया तो ये 3 डिग्री हो गया, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। इसके चारों तीन है ना, और CH3CH2OH हो गया, तो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है इट इज 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन ग्रुप है। और ऐसे रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्बन कितने से अटैच है? 2 ना। ये हो गया 2 डिग्री।
क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है। याद आ गया? थोड़ा रिवीजन बढ़ा के रखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब याद आएगा। ओके, अब बताओ वाटर एंड अल्कोहल कौन सा ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक। एसिडिक क्वेश्चन सोचो, वाटर एंड अल्कोहल, कुछ और नहीं लग रहा कि वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से? हम्म, क्यों? कंजुगेट बेस लोगे तो क्या होगा? HO माइनस और ये RO माइनस, ऐसे आ जाता है ये प्लस आई है तो मोर अनस्टेबल हुआ ना। हाँ, तो H2O का एसिडिकेशन ज्यादा पड़ गया ना विथ रिस्पेक्ट टू RO माइनस, ये लेस अनस्टेबल। तो एक्सेप्शन क्या पड़ जाता है? CH3OH is more acidic than water and rest all alcohols are less acidic than water। वाटर अल्कोहल में आ जाएगा, ये एक्सेप्शन है। ये कई बुक इसको जस्टिफाई नहीं करते कैसा एक्सेप्शन है, किसी किसी बुक में दिया हुआ है तो क्लियर डेटा नहीं मिलता है ये एक्सेप्शन है नहीं है। तो ऑलवेज वाटर को अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक मान के चलो। ये क्लियर हो गया? ओके, तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे देखे हम लोग, तो एसिडिकेशन की बात कर रहे थे ना। एसिडिक प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड्स develop when H is directly attached to more electronegative elements. Example: sulfur, oxygen, nitrogen, triple bond C, halogens। ऐसे एरोमेटिक रहा तो ये सब के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो मोर एसिडिक होगा। क्यों? सब डिटेल में बाद में जाएगा कि जैसे H2S एसिडिक है, ऑक्सो एसिड हो गया H2SO4 HNO3 वगैरह, H के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है वो सब। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहेगा तो ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो तुम्हें CH4NH3 RC ट्रिपल बॉन्ड CH H2O ROH H2O RCOH देन HF ऐसा बनता है। RCOH तो बाद में भी आ जाएगा, HF ले लो। इसका लिस्ट और बड़ा बड़ा करते जाएंगे हम लोग। ये पीरियड में वेरिएशन है, सिर्फ पीरियड ही ले ले क्या, इसको हटा दो, इसको बाद में कर लेंगे। तो पीरियड में भी क्या हो जाएगा जो मैंने पीरियोडिक टेबल बताया था। 1 मिनट सोनी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीजेज हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बताओ, किसका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होगा? हाँ सोनिस बोलो।
हेलो सर। हाँ बताओ। सर मेरे को आरओएच का नहीं समझा। आरओएच में आर प्लस आई ग्रुप है, तो जिसके पास भी प्लस ग्रुप है ना, प्लस आई, वो लेस स्टेबल होगा, हाँ सर। है ना। ओके हाँ। तो मतलब इधर आई आर जो है वो प्लस आई ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, आर मतलब प्लस आई ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ओके सर। ओके, तो और हम लोग ने नोमेनक्लेचर में देखा था ना, उसे आर लिखेंगे हम लोग। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस लोगे तो CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। क्यों? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative element। यही था ना।